वेटिंग रूम में ऑलरेडी हैं सब लोग, ठीक है, प्रोसेस में है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जितने लोग हैं, धीरज, इरफान, नील, पवन, सलमा, सारे लोग वेटिंग रूम में है, ज्वाइनिंग प्रोसेस में दिखा रहा है। मेरे हाथ में सबको ऐड करना थोड़ी है, वो मैं तो एडमिट ऑल कर देता हूँ, बाकी वो होता ही रहता है, टाइम लगता है। चलो ठीक है, सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं प्रोसेस में। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे जो है डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, राइट, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, ठीक है, इस तरह से है, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर प्लेन इनवर्ड है, ठीक, इस तरह से है। चाहे तो हम एक और ले सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा दें, विड्थ को, देखो सपोज करो कि हमारा चार्ज पार्टिकल है कुछ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, राइट, दिस इज क्यू चार्ज, इसको हमने वी स्पीड दिया, ठीक। अब देखो इसमें फोर्स की अगर हम बात करते हैं, बी क्या है, इस तरह, और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, राइट, बी क्या है, यूनिफॉर्म। तो आप लोग जो भी प्रेजेंट हो क्लास में, ये बताओ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। अगर हम इस तरह से एग्जांपल लें, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये क्या हो, ऊपर वाला वाई हो जाए, और ये अंदर जो है, अंदर बाहर, ये क्या हो जाए, दिस इज जेड। तो बी किधर है, अंदर की तरफ है, क्रॉस में है, और ये वेलोसिटी किधर है, एक्स की तरफ है, ठीक है, एक्स की तरफ है। मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ होगा, आप क्या करोगे, डायरेक्शन निकालोगे, राइट हैंड को, राइट हैंड की चारों उंगलियों को किधर करो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाम को किधर करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, और अपनी उंगलियों को कर्ल करो, फोर्स किधर की तरफ आ रहा है बताओ। डाउनवर्ड। हाँ, डाउनवर्ड नहीं आ रहा है, पॉजिटिव है ना, अपवर्ड। अपवर्ड होगा ना, हाँ, इधर फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये फोर्स, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा ना। आप बताओ ये क्या करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को कुछ इस तरह से चेंज करने की कोशिश करेगा, मैंने बताया था ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब सपोज करो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को ऐसे चेंज किया, ठीक है, इस तरह से, और वेलोसिटी का जो है ना इस पॉइंट पे अब इधर डायरेक्शन हो गया, अब भी यहाँ पे है, ठीक है, स्पीड, अब यहाँ पे फोर्स बताओ किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लाएगा। हाँ सर। ओके, फिर इसको हाँ इसके अंदर सर। और टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये स्पीड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स किधर की तरफ लाएगा, ऐसे लाएगा, एफ, फिर इसने कुछ टर्निंग इफेक्ट क्रिएट किया, वेलोसिटी ऐसे हुआ, ठीक है, स्पीड, फिर यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे इधर की तरफ, फिर इस तरह से आएगा, फिर इधर ऐसे, ठीक है, फिर इधर ऐसे होगा, इधर की तरफ, ठीक है, फिर ऐसे होगा, तो ये इधर की तरफ होगा। ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, राइट, इट इज नॉट माई ऑब्जर्वेशन, इट इज द एक्सप्लेनेशन। आप लॉजिक से देखो, फोर्स और स्पीड की डायरेक्शन को देखो, मैग्नेटिक फील्ड और फिर ई की डायरेक्शन को देखो, हर जगह इस तरह से आपको शेप मिलेगा। अब अगर इसको हम एक स्मूथ कर्व से ऐसे ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो आपको एक सर्कल दिख रहा है ना, दैट्स वाई अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, तो कैसे सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। यू हैव गॉट माय पॉइंट, आपको समझ में आया ये चीज। आई होप आपको समझ में आ जैसा। गया होगा, ठीक है। अब देखो, हाँ सर। हाँ सर। अब हम इसको एक फ्रेश डायग्राम, अब हम अगर सेंटर की बात करते हैं, तो दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है। और जो पहला फोर्स था ना, इस पे फर्स्ट फोर्स जो एक्ट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, वो ये है, ठीक है, दिस इज एफ, जो पहला फोर्स हमने लिया। तो जो सेंटर होगा इस सर्कल का, ये फर्स्ट फोर्स के लाइन में ही है यहाँ पे, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। सो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक फ्रेश फिगर बनाते हैं। अभी भी लोग ज्वाइन ही हो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, नेट का इशू है तो। एक एक और फ्रेश फिगर बनाते हैं इस तरह से। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से है, राइट, ऐसे दे रखा है।
इस तरह से। एंड इसमें मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, सो लुक एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसको स्पीड हमने दिया क्या, बी, और ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन, दिस विल बी द सेंटर सी। अब हम इसके अंदर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं इसके अंदर रेडियस जो है, इफ दिस इज आर, अगर ये रेडियस क्या है, आर है, इसको इरेज कर देते हैं इस चीज को। राइट, देखो इस सर्कल के अंदर हम क्या एज्यूम करते हैं, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ आर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, आर क्या है, सर्कल की रेडियस है, एम जो है मास है, एम मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। एम क्या है, चार्ज पार्टिकल की मास है, राइट। वी क्या है, दिस इज द वेलोसिटी, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, राइट। तो इस सर्कुलर पाथ पे इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, देन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। आप बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा, जो भी लोग कनेक्टेड है वो बताया, मुझे मालूम नहीं कौन कनेक्टेड है, 15 स्टूडेंट्स है। सर QVB। QVB, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी QVB, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिल रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू QVB, राइट। अब हम यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो रेडियस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv अपॉन, देखो यहाँ से एक v से ये एक v कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ से, तो रेडियस mv अपॉन QB। अब जो चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल विच इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 degree and magnetic field is uniform, the particle will perform circular motion and the particle will move on a circular path, the radius of the circular path is r। तो रेडियस क्या होगा, सर्कुलर पाथ की r होगा। ठीक, कैसे, mv अपॉन QB। इसको दूसरे तरीके से अगर हम मोमेंटम के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे रेडियस को, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम r को कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mv की जगह p अपॉन QB, मोमेंटम के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे रेडियस को, बोलो। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, 2m और E दैट इज KE। ठीक है, कैसे आता है, ये आप लोग का मैनिपुलेशन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, MB कर देंगे, 1/2 से MB करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2me अपॉन
2me रूट अंडर अपॉन QE, ये मोमेंटम हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपको ये मोमेंटम निकल गया। अब हम इसकी और कैलकुलेशन पे आते हैं, राइट। P क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आपको मिल जाएगा। एनर्जी KE क्या है, एनर्जी। अब टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ नाउ टाइम पीरियड क्या होगा, पार्टिकल एक पॉइंट से सर्कुलर पाथ पर जितना कंप्लीट एक रिवोल्यूशन किया उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कल था, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, इस पॉइंट से मूव करना, पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr, ठीक है। स्क्वायर 2πr इसने डिस्टेंस कवर किया, और कितने किस वेलोसिटी से किया, v वेलोसिटी से। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कांस्टेंट स्पीड है, राइट। तो टाइम को इधर ले गए, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन v, यहाँ नीचे लाया। तो आपको यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिल गया, t इज इक्वल टू 2π, ये मैंने यहाँ पे 2πr होगा, राइट, ये r होगा 2π, और r की जगह आप वैल्यू जो इल्यूमिनेट करोगे क्या होता है, r की वैल्यू मैंने बताया था ना, mv अपॉन QB, तो यहाँ पे रखोगे तो 2πm अपॉन QB। तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमारे पास आया 2πm अपॉन QB, और दूसरा फॉर्मूला रेडियस का जो क्या हो जाएगा mv, ठीक है, mv बाई QB। ये दो फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है हमेशा इसके लिए, ठीक है। इस तरह से अब कुछ हम एनालिसिस देखते हैं। अब देखो एक दो पॉइंट और मैं लेता हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, राइट। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, राइट, दिस टाइम पीरियड, लुक एट दिस टाइम पीरियड, क्या है, एक्सप्रेशन 2πm अपॉन QB, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये क्या है, स्पीड से इंडिपेंडेंट है, स्पीड से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, राइट, ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम क्या करें, स्पीड वेलोसिटी को बढ़ा दे तो टाइम पीरियड तो क्या रहेगा, वही रहेगा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ऐसे इस तरह से, लास्ट एक्सप्रेशन है इस क्लास का, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से इसकी स्पीड क्या है, v है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, r है। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, इस स्पीड को बढ़ा दें तो टाइम पीरियड जो होगा वो तो यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी v की एक्सप्रेशन नहीं आ रही है, लेकिन चेंज क्या होगा, इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, राइट। इस तरह से टाइम पीरियड वेलोसिटी, इफ स्पीड इज इंक्रीजेस, इफ स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन टाइम पीरियड सेम रहेगा, बट क्या चेंज होगा, आर विल इंक्रीज, रेडियस क्या हो जाएगा, आर इंक्रीज हो जाएगा। यानी ट्रैक जो होगा ना, वो ट्रैक पहले जो आर रेडियस की थी अब आर प्लस समथिंग रेडियस की हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से मैंने इनकी एनालिसिस कर दी है। अब आपको कल का आपका जो है टास्क रहेगा, आपको याद क्या करना है, एक प्रोटॉन इधर लिख देना है, ठीक है, प्रोटॉन, दूसरा इधर ड्यूट्रॉन, और तीसरा अल्फा पार्टिकल एंड द फोर्थ दैट इज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लेना है पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन। और सबसे पहले इनकी क्या लिखना है, आपको मास लिखना है, उसके बाद इनका क्या लिखना है, चार्ज लिखना है। ये चीजें कल आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। प्रोटॉन का मास क्या होता है, m होता है, चार्ज क्या होता है, E होता है, ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन का मास m, चार्ज E, और ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 2m हो जाता है। इस टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रखेंगे। चार्ज क्या होता है, 2e हो जाता है, ठीक है, ड्यूट्रॉन का। अल्फा पार्टिकल का मास 4m, कल मैं न्यूमेरिकल करूंगा फर्स्ट, तो ये आएगा, ठीक है। आपको ये जो है ना यहाँ पे, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक, ये 2e हो जाता है, दिस इज 2e। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं तो मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन 2000 इसके अप्रोक्सीमेटली होता है, और चार्ज क्या होता है, -e। अगर हम पोजिट्रॉन की बात करते हैं तो इसका भी मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन 2000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये होता है।
और इधर रेडियस कितना हो जाता है, इसका चार्ज कितना होता है प्लस ई। इस टेबल को आपको यू हैव टू रिमेंबर एनी हाउ दिस टेबल, आपको इस टेबल को याद करना है। और कल मैं जो है सीधा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा, इस पे 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट हो पाए चूंकि नेटवर्क इशू है, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं, राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सर। ओके ओके।